कुछ मुकाबले ना बड़े स्पेशल होते हैं और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दिस वर्ल्ड कप गेम वाज वन ऑफ दोज। क्योंकि ना बदला चाहे ना भी लेना हो लेकिन बदलाव तो करना था, क्योंकि 19 नवंबर को जो जख्म दिया था वो अभी भी हरा था, उसमें अभी भी दर्द था, लेकिन उस दर्द का इलाज वही कमाल किया है। रोज सुपरहिट शर्मा ने यह जरूर बता दिया है कि मान लिया कि कभी कभी सारे जहां में अंधेरा होता है, लेकिन रात के बाद ही तो मेरी जान सवेरा होता है। कमाल का शॉट, लाजवाब, अद्भुत और ये चौका। खेल जगत की पूरी कहानी ओनली ऑन #आकाशवाणी। #आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत। और मजा आ गया भाई। इस गेम में जो मजा आया है ना, वो मजा कभी कभी आता है। हमने तो कहा था कि ना टीम भारत कोई बदलाव करेगी और ऑस्ट्रेलिया में एक बदलाव की गुंजाइश जरूर है, वो सब कुछ वैसा ही हुआ। लेकिन टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला, क्या बात है ऑस्ट्रेलिया। 19 नवंबर को तो एक बात चल गई थी जब अहमदाबाद की धीमी पिच पर मुकाबला था, लेकिन वेस्टइंडीज में ये वाली दाल तो गली नहीं रही ना। टॉस जीतते हैं आप, हमेशा बैटिंग करने का फैसला करते हैं अगर वो दिन का मुकाबला है, पर ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा नहीं किया। दे इनवाइटेड इंडिया, आइए बैटिंग कीजिए। ऑफकोर्स शुरुआत में एक झटका लगा था, वो था कोहली का विकेट। और अब थोड़ा सा दिल में धड़कन थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि कोहली ने अभी तक वो विराट बैटिंग तो एक बार भी नहीं की है। इस बार शॉर्ट बॉल पे आउट होते हैं, पर दिस गेम, ये वाला जो मैच है, ये याद रखा जाएगा। वैसे 25 जून है आज, 25 जून, ये 1983 वर्ल्ड कप जब हमने पहली बार उठाया था उसकी एनिवर्सरी रहती है, राइट। और 25 जून को ही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंडिया ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ा है, और कप्तान चला भैया सीना तानना। एक वो ओवर था, कई बार होता है वो मुकाबले बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उसमें एक मोमेंट होता है जो मोमेंटम बदलता है, जो गेम के रंग रूप को बदलता है। और वो वाला काम जो था वो मिचेल स्टार्क का ओवर था, जिसमें 4 छक्के लगाए। विकेट गिर चुका है, कोहली को आप गवा चुके हैं, पर 4 छक्के, जिसमें से कवर्स के ऊपर से शॉट, इस तरफ शॉट। 29 रन का वो ओवर। एक समय था जब भारतीय टीम के कुल 41 रन थे, तो 40 तो भाई सिर्फ रोहित के ही थे। बहुत कमाल की उन्होंने बैटिंग की। इस बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, और ऐसा प्रतीत हुआ उनके खेलने के अंदाज से कि ही इज टेकन इट अपॉन हिमसेल्फ, कि वो जो टीस रह गई थी 19 नवंबर को, वो कई बार होता है कि कप्तान को थोड़ी ज्यादा फील होती है, और उस अंदाज में उन्होंने बैटिंग की। ऋषभ पंत ने थोड़ी देर साथ निभाया, लेकिन फिर वो आउट हो जाते हैं। पर फिर आते हैं सूर्य कुमार, और सूर्य कुमार की बात इस मुकाबले में बहुत कम लोग करने वाले हैं, पर 200 के स्ट्राइक रेट से चलने वाली वो पारी बड़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि मोमेंटम को गंवाना नहीं था। ये पिच सपाट जरूर थी, पर सपाट पिच पे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सामने है, आपको 200 के पार जाना जरूर था। और उसके लिए वो सूर्य कुमार यादव की पारी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो कि बड़े अच्छे समय पे अच्छी पेस पर आती है, और 225 आपकी जहन में, आपकी रीच में नजर आना शुरू हो जाता है। शिवम दुबे उसके बाद आते हैं, और ये बात विल हैव टू एडमिट कि अभी तक वैसी लय इनकी भी नजर नहीं आई है। रन इन्होंने जरूर बनाए, छक्का एक आधा जरूर लगाया, लेकिन वो वाला अभी बात नजर नहीं आ रही कि मतलब वो जो 6 हिटिंग मशीन ये बन गए थे, सिक्सर किंग दुबे, अभी वो वाला अवतार इनका नजर आया नहीं है। पर हार्दिक आते हैं, ही कम्स टू द रेस्क्यू। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल करता है, मैक्सी को लेकर नहीं आता है, 20वां ओवर स्टॉइनिस से करवाता है। तो आप ये सोच रहे हैं 19वां ओवर स्टॉइनिस से करवाता है, और आप सोच रहे हैं कि यार ये ऑस्ट्रेलिया इस प्रकार की क्रिकेट नहीं खेलते। एक बड़ा आसान सा कैच मिचेल मार्श ने भी छोड़ा। कुल मिला के भारत 205 तक पहुंच जाता है, विकेट ज्यादा गिरते नहीं है, और ये रन्स काफी थे ऑफकोर्स, क्योंकि इस मैदान पर 160 भी चेज नहीं कर पाई थी इंग्लैंड। यही मैदान था, यहीं पर चेज करने में हर टीम को दिक्कत हुई है, फिर चाहे दिन का मैच हो या रात का मैच हो। पर ऑस्ट्रेलिया शुरू में विकेट गवा देते हैं, अर्शदीप सिंह कर देते हैं वार्नर को आउट। पर हेड का क्या किया जाए, क्योंकि हेड को कुछ है भारतीय टीम से कि ये देखते हैं और शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद सिर्फ पिटाई करते हैं। खाता दो पहली 3-4 गेंदों में खुला नहीं था, लेकिन जब खुला तो सीधा फिर हैट्रिक ऑफ फोर्स के साथ काम शुरू करते हैं। एंड व्हाइल ही वाज देयर, आपको पता था कि आपकी जान हलक में रहने वाली है। पर उनके साथ कौन थे? मिचेल मार्श थे। मिचेल मार्श का थोड़ा तो भाग्य था, पहले वो ऋषभ पंत कैच तक नहीं पहुंच पाते, उसके बाद कॉटन बोल्ड हल्का सा छूट जाता है, डिफिकल्ट बट वाज अ ड्रॉप कैच। अर्शदीप पर क्या कैच था अक्षर का? अक्षर की बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्षर पटेल के परफॉर्मेंसेस थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, क्रूशियल सिचुएशंस में, वो जो कैच मिचेल मार्श का देख लीजिए, एक विकेट मार्कस स्टोइनिस का देख लीजिए, पाकिस्तान के वो 20 रन, वो इमाद वसीम के सामने वाला ओवर, आई मीन बापू ने कमाल किया है। वो कैच बड़ा, वो मैच चेंजिंग का कैच था, क्योंकि मैक्सी को तो फिर आके कुलदीप आउट कर देते हैं, 2 विकेट उनके खाते में रहते हैं, एंड ही इज बीन अ विकेट टेकर। इस खिलाड़ी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह
जब वो आते हैं, इनफैक्ट जस्ट थिंक अबाउट इट, पहले 2 ओवर में 15 रन पर 4 में 29, कुलदीप यादव 4 में 24, 205 आपके अगर बैंक में हो तो फिर बाकियों की पिटाई लग भी जाए तो इनके 8 ओवर में तो रन ही नहीं आते, ऑलमोस्ट रन अ बॉल ये गेंदबाजी करते हैं। 3 विकेट इन दोनों के बीच में बांट लिए जाते हैं। रविंद्र जाडेजा हैज बीन अंडरवेलमिंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट, ये एक समस्या जरूर रही है, पर भारतीय टीम एज नंबर 1 अनडिफीटेड हैव मेड इट टू द सेमीफाइनल्स। भाई कमाल किया है इस टीम ने, बड़े अच्छे से सभी टीमों को लताड़ा है, और ये ऑस्ट्रेलिया वाली जीत तो ना इट्स लिटिल बिट मोर प्लीजिंग। ये कहानी जरूर है, पर जब सेमीफाइनल की बारी आ ही चुकी है तो 2 मेरे पास ऐसे लोग हैं जो सेमीफाइनल खेल भी चुके हैं, वर्ल्ड कप विनिंग कैंपेन का हिस्सा ही बन चुके हैं वे बैक इन 2007। वी आर टॉकिंग अबाउट रॉबिन एंड आरपी स्विंग, और इनका ये फोटो के पीछे का जो सेगमेंट है, अरे देखो, क्योंकि जीता था इन्होंने सेमीफाइनल। मेरे साथ हैं रॉबिन उथप्पा, आरपी स्विंग, द मैन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन। तो आज हम आपके साथ एक खेल खेलने वाले हैं। खेल का नाम है फोटो के पीछे क्या है। आई एम टेकिंग यू बैक 2007। एक्चुअली ये वर्ल्ड कप की कहानी है। जब इंग्लैंड का आप मैच खेलते हैं तो आपने 4 ओवर में 2 विकेट चटकाए 28 रन देकर। इंग्लैंड 200 रन बनाता जरूर है, पर उससे पहले युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे। And everyone in the dugout was celebrating like as if we hit the 6. तो यूवी ने पार्टी वार्टी दी उसके बाद? नहीं, यूवी ने पार्टी का डांस कर रहा था। यूवी डांस हमेशा करता रहता है। उसके बाद मैच हुआ जी साउथ अफ्रीका। This is a very interesting. दिस इज एन इंटरेस्टिंग गेम, क्योंकि 116 पे आपने साउथ अफ्रीका को रिस्ट्रिक्ट कर लिया था। ऑफ कोर्स आपने फिर पहले बैटिंग की थी, आपने 153 रन फिर बना दिए थे। हमारा एकदम परफेक्ट चल रही थी। हमें लगा यार ये मैच हमने इनको रोका है तो ये कुछ और है, मतलब ये हम ये टूर्नामेंट जीत रहे हैं, राइट, क्योंकि हमने बड़ा अच्छा कैंपेन चलाया अभी तक। परफेक्ट स्टॉर्म। उसके बाद द टीम रीचेस द सेमीफाइनल। Semi-final. नाउ सेमीफाइनल इज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वाज अ टफ टीम, चाहे उन्होंने कम खेली हो या ज्यादा खेली हो, वो तो टेस्ट भी T20 की तरह खेलते थे। तब तक ये एक एस्पेक्ट आया था गेम का कि एनालिसिस। हमारी टीम में इम्पोर्टेंट था कि मोटिवेशनल सॉन्ग्स क्या है। ओके। एक वीडियो बनती थी, ददन जी हमारे जो एनालिस्ट थे, हमारे बैटिंग की वीडियोस में ये गाना चिपकाना। ओह ब्यूटीफुल। ओके, Just beautiful. तब कोई रील बना रहा था बचपन में। Imagine, yeah, we get goosebumps. So we left for this game and मुझे याद है again we batted first. बैटेड फर्स्ट अगेन। उसे रन हमने ठीक ठाक बनाए थे, उसमें भी युवराज सिंह का बैट एक्चुअली गर्जा था बैट। वो एक्चुअल वो प्रॉपर वो उसने इम्पोर्टेंट होता है ना जो प्रॉपर फैटी लगाई थी। And I remember Matthew Hayden chirping a lot. Again, I went in a bat early. And in fact, team meeting में डिस्कस किया था कि अगर वो लोग देंगे, स्लेज करेंगे, हम भी करेंगे, वापस देंगे, okay. वापस देंगे। ओके। ऐसा नहीं कि उसमें जाके हमें उनको लड़ना है, लड़ना है, पर अपनी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से या आपस में बात करके वो आप एक मैसेज तो पास ऑन कर ही सकते हो ना कि यार हम ये करने जा रहे हैं, या हम भी इस मैच में, ऐसा नहीं कि हम बाहर हैं। And उसके बाद UV and I stitched up a partnership. Again, 2 wickets fell early, and then UV and I stitched up a partnership. So like let me just bat, stitch up a partnership. UV is in good form. He'll take care of us. So like build a partnership. हाँ, ये वाला एक्चुअली अगर मैं युवराज की पारियां देख रहा था कि नॉकआउट्स में भारतीय कौन कौन सी पारियां हैं जिनका बहुत महत्व रहा। दैट वाज वन ऑफ हिज फाइनेस्ट नॉक्स, जिसको कोई याद नहीं करता है, क्योंकि एक्चुअली नॉकआउट मैच है। बहुत अच्छी बैटिंग की थी, और बैटिंग चलिए होता ना, एक बार आपने 20 गेंद खेली 40 बना दिए, 80 और ज़्यादा रन भी होते, और बैटिंग अगर जो देख रहा है सामने उसको पता है ये लड़का डोमिनेट कर रहा है, मतलब एक बॉल बीट नहीं हो रहा है, और छक्के मार रहा है ग्राउंड के बाहर। Then he plays, then we get to 180 and एक्चुअली 188। 2007 में उस T20 वर्ल्ड कप हम खुद खेलना सीख रहे थे, T20 फॉर्मेट खेलते कैसे, और दूसरी टीम थोड़ा डिफरेंट एटीट्यूड से आती थी। literally they and England were the only teams to have played T20 cricket तब तक. करेक्ट, सम अमाउंट ऑफ So we beat them. जब हैडन और एडम गिलक्रिस्ट बैटिंग करने आए, वो लग रहा था यार ये भले रन हमने बना लिए लेकिन ये मारेंगे, ये मारेंगे। हाँ, और पहली गेंद से चालू हुआ राइट। मैथ्यू हेडन, And I go to like I'm chirping now. I'm giving it to Hidos. उसके बाद हिडोस मेरे साथ शायद 5-6 साल बात नहीं व्हाट किया. आर यू टॉकिंग, हाँ यार. राइट। शॉट भी मैथ्यू हेडन के शॉट, जब उसको लगा थोड़ा बॉल स्विंग हो रहा है तो चल के आगे चल के आ जाता भाई। हाँ, कमाल की बल्लेबाजी कर रहा था। पहली बार मुझे लगा कि हमने पूरे टूर्नामेंट में अब एक थोड़ा बार हमने डिफेंस किया, मतलब थोड़ा सा हमने हल्का से बैकफुट पे आए, और जैसे वो दोनों आउट हुए ना, फिर से हम वापस आ गए। And then Sri bowled exceptionally well. Got Gilly bowled. करेक्ट। उसमें ऐसे करके जमीन पे भी ऐसे श्रीशांत, बीइंग श्रीशांत, शैंटा का काम है अच्छी गेंदबाजी की श्रीशांत ने, और आउट भी उनके दो इंपॉर्टेंट प्लेयर मैथ्यू हेडन, गिलक्रिस्ट शायद दोनों को आउट किया उसने यहाँ पर। ये बोल और रही वेल, बहुत अच्छी लेंथ पे गेंदबाजी कर, थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड था एज यूजुअल श्रीशांत। That moment of him, like at that point we felt like क्या कर रहा है बंदा, but the energy he created within the group and the belief he created within the group, again very high. And I think that was the start of the rivalry there. उन्होंने
प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद बोला था कि इंडिया के लिए इतना आसान नहीं होगा हमें हराना, तो वो सब एक तो थॉट होता है कि उनके दिमाग में चल रहा था यार ये टीम अच्छा कर रही है, ऑब्वियसली इतनी आसान नहीं होगी। वो कुछ स्टेटमेंट से, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज से लगा कि वो भी इतनी सीरियस, इतना लाइटली हमें ले नहीं रहे हैं। The rivalry was there, and then that started, and then it got aggravated, and then became the rivalry post 2008 after the Monkey Gate and all of that. So we beat them. सिंह जी, वेल डन यार। Thank you जी। You've done a fantastic job, wonderful service to the nation, और बहुत बढ़िया खेले लोग, ये विश्व कप जीते हैं। तो ये थे आरपी स्विंग, so this was of course रॉबिन उथप्पा, और ये इनकी कमाल की, वो कहते हैं वो ड्रीमी जर्नी टू एक्चुअली विन दैट वर्ल्ड कप बैक इन 2007। कैसा लगा? अच्छा था ना? आई मीन इन्होंने तो जिया है उसको, हमने तो सिर्फ दूर से देख के इसको सराहा है। पर अब बात कर लेते हैं गयाना की। गयाना इज वेयर इंडिया इज गोइंग टू प्ले अगेंस्ट इंग्लैंड। अब हम नंबर 1, इंग्लैंड नंबर 2। 2021 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का रीप्ले, पर नतीजे में बदलाव की गुंजाइश के साथ मैं आ रहा हूं, और जब ऐसा आता है तो फिर पिच रिपोर्ट आ जाती है। सर बताइए जरा। प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना में खेला जाएगा भारत का सेमीफाइनल। 18 मुकाबले यहां खेले जा चुके हैं, जिसमें से बॉलिंग पहले करने वाली टीम 8 जीती है, बैटिंग पहले करने वाली टीम 7। 3 मुकाबलों में कोई रिजल्ट रहा नहीं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 127 का है। स्पिन फ्रेंडली ये मैदान, और बारिश के बहुत ज्यादा आसार। 30 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा, प्रेसिपिटेशन 70% और ह्यूमिडिटी 80%। भारत ने T20I सीरीज वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस मैदान पर भी खेली थी, जिसमें पहले मुकाबले में हार्दिक ने 3 विकेट्स चटकाए थे, और दूसरे मैच में सूर्य कुमार यादव ने 83 रन बनाए थे मात्र 44 गेंदों में, और कुलदीप ने भी 3 विकेट्स लिए थे। टॉस जीतिए, बैटिंग कीजिए, और एक छोटे टोटल को भी आप डिफेंड कर सकते हैं अगर आपकी स्पिन गेंदबाजी में दम है तो। अक्स अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, पिच के बारे में समझा दिया है कि टर्न होती है बाबा, यहां पर बॉल घूमती है, यहां पर टॉस जीत के बैटिंग करना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। अभी तक भारतीय टीम को टॉस हारने के बाद ही पहले बैटिंग मिल जा रही है, फिर चाहे बांग्लादेश हो या ऑस्ट्रेलिया हो। पर क्या इंग्लैंड विल मेक द सेम मिस्टेक? पता नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि गयाना की जो स्टोरी है, जो हिस्ट्री है, वो यही बताती है कि यहाँ सब बैटिंग करते हैं। पर अगर तो बारिश में मैच धुल जाता है, देयर इज नो रिजर्व डे बाय द वे। 250 मिनट का समय जरूर है, पर रिजर्व डे नहीं है। तो ऐसे में क्योंकि इंडिया नंबर 1 है तो सीधा फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगा। तो अब नंबर 1 पे आने का आपको महत्व थोड़ा सा और समझ में आता है। बट देन फॉर दिस पर्टिकुलर गेम आप चाहते हैं टॉस जीतें, आप बल्लेबाजी का फैसला करें। क्या भारतीय टीम कुछ भी बदलाव करना चाहेगा अपने प्लेइंग 11 में? मुझे लगता है नहीं। एक सोच जरूर आएगी कि क्या इंग्लैंड के सामने आप 4 स्पिनर्स को उतार सकते हैं? अर्शदीप को रेस्ट करा के, क्या हार्दिक पांड्या से गेंदबाजी करा के एज अ सेकंड फास्ट बॉलर 4 स्पिनर्स के साथ आप खेल सकते हैं? क्या सोच आएगी? पर कुलचा साथ में खेलते मुझे तो नजर नहीं आएंगे, आपको भी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो चांस लेना ना, इट्स अ बिट टू मच। कई बार वो यूनिडायमेंशनल अटैक हो जाता है। पेस आपको चाहिए होती है, नई गेंद से भी चाहिए होती है, पुरानी गेंद से भी चाहिए होती है। एंड एन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हमें ऑस्ट्रेलिया के सामने भी नजर आया था, वो ये था कि बॉल जब पुरानी होती है, दिन का मैच होता है, थोड़ा सा वो रगेड जो सरफेस रहता है, बॉल रिवर्स स्विंग भी होती है अंत में। तो अर्शदीप की बॉल रिवर्स स्विंग हुई थी, वहां पर भी वो सेंटूशिया था। अब ये गयाना है, गयाना में भी उनकी भी होगी, हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह की भी होगी। आई विल से गो विद द सेम टीम। भारतीय टीम के लिए मेरी तो सलाह यही है, और मेरी उम्मीद भी यही है कि भारतीय टीम कोई बदलाव नहीं करेगी। देयर इज ऑफ कोर्स अ फैक्टर, या कहीं 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे अभी भी भारत को करना होगा फोकस। सबसे पहले तो एड्रेस करना होगा विराट कोहली के फॉर्म को, क्योंकि आई मीन ही इज शॉर्ट ऑफ रन्स, मे बी नॉट आउट ऑफ फॉर्म, पर रन्स बनाने होंगे, क्योंकि रोहित शर्मा ने पिछला मैच तो जरूर जिता दिया, अकेले दम पे वो शुरुआत दिला दी, लेकिन कोहली का बल्ला अभी तक वो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह वाला तरीके से बैटिंग हुई नहीं है। तो ये वाला मैच अब तो बिकॉज इट्स डू और डाई, अब यहाँ नहीं तो फिर कब? तो विराट कोहली के बल्ले से रन बनना, क्योंकि अगर ये बहुत बड़े टोटल वाला मैच नहीं है तो शुरुआत और ज्यादा क्रिटिकल होगी। सो विराट कोहली विद द बैट, वो पहला एक कंसर्न है, या कहें वो एक बॉक्स है जो टिक करना अभी भी बचा है और करना जरूरी है। सेकंड विल बी शिवम दुबे। शिवम दुबे का जो फॉर्म है वो अभी तक वैसा नजर नहीं आया है, मतलब उनके पास वो काबिलियत, पर अभी तक थोड़ी सी मिसिंग है। थोड़े थोड़े रन्स बने हैं, फिर वो यूएसए के सामने बने, फिर ये ऑस्ट्रेलिया के सामने बने, और कुछ कुछ रन्स बनने शुरू हो चुके हैं, बांग्लादेश के सामने बने, पर वो सेम रिदम अभी तक नहीं आया है। सामने से मोइन अली होंगे, राशिद होंगे, लियम लिविंगस्टन होंगे, और इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो उनसे उम्मीद है। थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रविंद्र जाडेजा। सर जाडेजा का गेंद के साथ फॉर्म, बैट के साथ फॉर्म, अब तो कैच भी छूट रहे हैं, तो फिर यू रियली वांट हिम टू कम टू हिज ओन, क्योंकि इस पिच के ऊपर 3 स्पिनर्स के 12 ओवर आपको चाहिए होंगे, और उसके लिए रविंद्र जाडेजा का अच्छा करना जरूरी है। दैट्स वन बॉक्स दैट मस्ट, हमें तो मतलब डेफिनेटली टिक करना है। सामने से क्या क्या आपके थ्रेट्स हो सकते हैं? पहली बात तो वो ओपनिंग साझेदारी बटलर एंड फिल सॉल्ट
पिछले मैच में बटलर अच्छा खेले थे, एक वो पिछला मैच में याद आ रहा है जहाँ पे सॉल्ट ने वेस्ट इंडीज़ को धोया था। तो इन दोनों से बच के रहना होगा, इन दोनों को जल्दी लपेटना होगा, समेटना होगा। स्पिन को मुझे लगता है जल्दी लाना होगा, अक्षर पटेल को पावर प्ले में करना होगा इस्तेमाल। बाद में हैरी ब्रूक के पास फॉर्म अच्छी रही है, लेकिन इस पिच पे हम उनको पकड़ सकते हैं, ऐसा प्रतीत होता है मुझे। गेंदबाजी में राशिद, आदिल राशिद, इन्होंने हमें तंग किया था पिछला सेमीफाइनल, मुझे याद आता है। वाइड वाइड लाइंस पे गेंद डाल के बहुत खामोश रखा था, तो इनको काबू में रखना। और हमारे जो लेफ्टी हैं उसमें ऋषभ पंत भी हैं, उसमें शिवम दुबे भी हैं, बाद में जड्डू और अक्षर भी हैं। तो मोइन अली के ओवर्स की मैं उम्मीद कर रहा हूं, तो अगर उनको भी हमने कर लिया न्यूट्रलाइज, तो फिर फाइनल विल बी वेटिंग ऑन द 29th ऑफ दिस मंथ। पर इसी उम्मीद के साथ, आई मीन दिस इज व्हाट वी वांट। मुकाबला वही है, रीप्ले है ये 21 पिछले एडिशन के सेमीफाइनल का, पर इस बार बदला नहीं, नतीजे में बदलाव चाहिए। आज के लिए आकाशवाणी में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।